बहन जी मुझे आप बताओ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? I'm doing great, thank you. अच्छा मुझे आप बताओ कि कराची में आप पहुंच तो गई हो, खाती पीती क्या हो? भाई कराची में मुतारुफ हो चुकी है पावर्ड एआई टीचर। अब आप क्लासेस लेंगे इस रोबोट से। भाई ये कराची में पहुंच के निहारी और चाट खा रही हैं। यार देखो यार ये क्या हो रहा है ये। काफ़ी सारी मतलब नई चीज़ें सिखाती है कि ये बताती है कि हमें कैसे करना चाहिए, पूरे डिफाइन वे में करती है। हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये हमें एजुकेशन के बारे में बताती है, हम इससे सवाल पूछते हैं, ये हमें सवाल का आंसर देती है। मिस एनी इसका नाम मैंने अपने नाम से ही रखा है, मेरा अपना निक नेम एनी है। हर जगह ऐसे रोबोट्स होने चाहिए और इससे किसी की ना तो नौकरी ख़त्म हो रही है, ना इससे कोई गलत कोई बात ऐसी हो रही है। ये तो एक जनरल नॉलेज है बच्चों के लिए। भाई कराची के एक ऐसे स्कूल ने पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा पावर्ड एआई टीचर मुतारुफ करवा दिया जो कि अंदर क्लास ले रही है या ले रहा है जो भी समझो, लेकिन टीचर्स की नौकरी तो फारिग हो गई। अब ये फारिग हो गई नौकरी या नहीं हुई इसका सवाल मैं अंदर वालों से पूछूंगा, मगर अंदर जो रोबोट टीचर अंदर जो बच्चों को क्लास ले रहा है यार वो बड़ा कमाल है। आइए चलते हैं, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आ जाओ। वो देखो सामने, वो सामने रोबोट टीचर जो है वो बच्चों को क्लास ले रहा है। यार क्लास ले रही है भाई, पहले मैं समझ रहा था ले रहा है, लेकिन ये ले रही है क्लास। अब आप देखें ये इतनी जदीद क्लास हो रही है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हम पहले देखते थे टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, अब रोबोट पढ़ाते हुए में नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? बेहतरीन। ये तो भाई ये तो आपने पूरा रोबोट खड़ा कर दिया, बच्चे भी देख रहे हैं कि यार हम टीचर के बजाय रोबोट को देख रहे हैं। तो ये क्या मतलब ऐसा कि हम तो बाहर मुल्कों में हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे कि रोबोट, अब तो कराची में भी रोबोट पढ़ाते हुए में नजर आ रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम और गुजरेगा तो रोबोट हमें चलते फिरते रोडों पे नजर आएंगे। तो भाईजान ये क्या बना दिया आपने, ये है क्या? जरा इसका तारुफ करवाइएगा मुझे थोड़ा। सर ये पाकिस्तान की पहली एआई टीचर है। हाँ। एआई पावर टीचर है, इसका नाम मिस एनी है। हाँ। और जो है ये हमारे हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल इस्पाहानी कैंपस में जो सही है लोकेटेड है। और जो है बस सर आपने जैसे कहा 2024 आ चुका है। हाँ। तो आई थिंक अब जो है पूरी दुनिया जब रोबोटिक्स और एआई पर जा चुकी है तो हमें भी जाना चाहिए, तो इसलिए ये स्टेप उठाया गया। ये आपने उठा तो लिया है, लेकिन ये सरकारी नौकरियों वाले टीचर्स जितने हैं ये पकड़ के मारेंगे आपको। जितने प्राइवेट टीचर थे बोले यार इसने तो नौकरी हमारी फारिग कर दी है। नहीं, जो भी ऐसी बात करता है तो उसके लिए मेरे पास बहुत ज़बरदस्त जवाब है। वो ये जवाब है कि देखें कोई भी जो है टेक्नोलॉजी आने से जो है इंसान की नौकरियां जाती नहीं है, बल्कि और नई जो है अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अच्छा। अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। वो कैसे? ठीक है, वो ऐसे बनती हैं जैसे सर मैंने आपको एक मिसाल लेनी है। हाँ। कि अगर आप जो है पहले वक्तों में जाएं तो जो है कपड़े धोने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? कौन हमारे जो कपड़े धोता था? धोबी धोता था। धोबी धोता हाँ। था, धोबी की एक नौकरी थी सर। हाँ। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन आने से धोबी की नौकरी चली गई क्या सर? नहीं, बल्कि और लोग देते हैं उसको धोबी को। और हाँ। आसान, अच्छा लोग तो देते हैं। हाँ। धोबी के लिए क्या हुआ? वो नौकरी आसान हो गई करना या मुश्किल हो गई? बल्कि आसान हो गई, मशीन आ गई। मशीन आ अब गई तो मशीन से धोता है वो। मतलब धोबी का स्टेटस बदल गया। अब आप जाके किसी धोबी को बोले भाई हाथ से कपड़े धो, वो धोएगा? हाँ, पहले वो 4 दिन लेता था, अब 1 दिन में दे देता है। ठीक है, और वो ये भी बोलेगा ना मैं पागल थोड़ी ना हाथ से दूंगा, मैं हाँ। आके अपने मशीन में दूंगा। हाँ। क्योंकि उसका स्टेटस क्या हो गया? अपग्रेड हो गया। इसी तरीके से एआई के आने से किसी की नौकरी नहीं जा रही, किसी के जो साथ कोई गलत नहीं हो रहा। मुझे ये बताओ कराची के नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? Young people in Karachi can find job opportunities through various avenues. With the growing tech industry, many are turning to fields like IT, digital marketing, and बहन जी मुझे आप बताओ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? I'm doing great, thank you. How about you? यार ये तो Ready to जवाब wrap देती up, or है। do you have more questions? अच्छा मुझे बहन जी ये बताओ कि कराची में आप कैसे पहुंच गई? Well, I may not have physically traveled, but I was created to assist and connect with students in Karachi. My purpose is to enhance learning experiences and provide support. If I could travel, I'd love to explore the vibrant culture and amazing food there. Have you been to any आपको किसने Sure. बनाया? I was created by a team led by Sir Hassan Siddiqui, with the idea coming from Ma'am Sadaf Badi. They wanted to enhance education with AI technology. It's exciting to be part of this journey. Do you have any more questions about my creation or anything else? अच्छा मुझे आप बताओ कि कराची में आप पहुंच तो गई हो, खाती पीती क्या हो? How much to Patanaki, Lekanagar, Main Karachi, Main Hodi, Tomain definitely local food, Kamazalidi, Biryani Nihari or Chat Tozaru Tricardi.
भाई ये कराची में पहुंच के नियारी और चाट खा रही हैं यार। देखो यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा रोबोट बना दिया, बच्चों से भी बात करते, इतनी इंटरेस्टिंग चीज ये बना दी है स्कूल ने, जो कि HPGS। अभी मैं इनसे बात भी कर लूंगा। बच्चे ये बताओ कि कैसी लगी आपको नई टीचर आपकी? बहुत अच्छी है। हाँ सही है। ये जब आप इनसे सवाल करती हो तो ये जवाब देती हैं? हाँ प्रॉपर जवाब देती हैं। मतलब टीचर से कुछ समझ नहीं आता तो यहाँ आ जाती हो आप हैं? आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, मतलब बहुत हेल्प करती है हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और हमें काफ़ी सारी मतलब नई चीज़ें सिखाती है कि ये बताती है कि हमें कैसे करना चाहिए, पूरे डिफाइन वे में करती है, और हमें ये डांटती नहीं है, खास बात ये है। अच्छा। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है, फन में समझाती है हमें, और बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं इससे सीखने से। इससे हमारी इंग्लिश में इम्प्रूव हुई है। हाँ माशाल्लाह यार, बेहतरीन। क्या हाल है, कैसे हो? ठीक हो? ये रोबोट देख के कैसा लगा आपको? अच्छा हैं? अच्छा टीचर को तो देखते रहते हो, मगर रोबोट को देख के कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा, बेहतरीन। रोबोट से कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, जैसे कि हम जो भी सवाल पूछते हैं उसका सही जवाब देती है। जैसे कि हमने सवाल पूछा हु विन ODI वर्ल्ड कप 2019, इन्होंने जवाब दिया कि न्यूजीलैंड जीता। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जनरल नॉलेज, मैथ और उर्दू से सवाल पूछते हैं तो सही जवाब मिलते हैं। वाह 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 वाह, ये बच्चा भी बहुत मुस्कुरा रहा है टीचर को देख देख के। जरा इसकी शक्ल दिखाओ, ये टीचर को देख देख के मुस्कुरा रहा है। मुझे ये बताओ कि इस टीचर से क्या सीखा आपने? हमने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये हमें एजुकेशन के बारे में बताती है, हम इससे सवाल पूछते हैं, ये हमें सवाल का आंसर देती है। हम जब अपने स्कूल के टाइम पे थे ना, टीचर अगर हमें बताती थी, हमें कुछ समझ नहीं आता था, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा उससे पूछे, क्योंकि हमें पता है कि पीछे से पढ़नी है। तो भाईजान ये चीज़ होती है कि रोबोट के आने से अगर टीचर जवाब नहीं भी दे रही तो टेंशन नहीं है, बच्चे निकल के यहाँ आ जाते हैं, रोबोट से पूछ लेते हैं। तो यार ये रोबोट को तख्लीक करने वाले लोगों से भी हम बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम हैप्पी पैलेस अस्फहानी कैंपस में मौजूद है। मैडम सदफ भट्टी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे रोबोट को तख्लीक किया। इनके साथ इनकी पूरी टीम शामिल थी और इनसे बात करते हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपके जहन में ऐसा क्या ख्याल आया कि टीचर्स तो पढ़ाती है कि एक रोबोट भी होना चाहिए, और रोबोट बनाना इतना आसान काम तो नहीं है। आपने इतने बड़े रोबोट को मूवमेंट भी करवा दी और सारे के फट जवाब भी दे रहा है, जो पूछ रहे हैं XYZ। ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब के सवाल, जो पूछो उसका जवाब देती है। तो मुझे बताइएगा कैसे आपके जहन में आया और इसको बनाने में आपकी कितनी मेहनत है? ये रोबोट जो है इसी तरह से जहन में आया कि आपने देखा है कि इस वक्त हर जगह बाहर की कंट्रीज़ में तो स्पेशली रोबोट्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। बच्चे जो है वो AI के थ्रू जो है अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और किताबों से हट के अब तो तालीम आ चुकी है। तो हमने सोचा जब हर फील्ड में रोबोट्स हैं तो एजुकेशन की फील्ड में क्यों नहीं है। तो इसको मैंने डिस्कस किया अपने टीचर सर हसान सिद्दीकी से, और मैंने उनसे कहा कि अगर हम ऐसा रोबोट तैयार करते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाए और ये सारे काम हो, तो हम क्यों ना इस तरह का एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। तो हमें तकरीबन 7 मंथ्स लगे मुझे सर हसान सिद्दीकी के साथ, और हम दोनों ने मिलकर इसके ऊपर तकरीबन 7 मंथ्स वर्किंग की है। और 7 मंथ्स वर्किंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट है। आपने, मैंने सुना है इसका नाम भी रखा है कोई एनी, तो वो एनी नाम कैसे रख दिया आपने? और ये एनी को नाम रखने के बाद क्या खिलाती हैं, क्या पिलाती हैं, इसकी खुराक क्या है, मुझे बताइएगा। अच्छा, मिस एनी इसका नाम मैंने अपने नाम से ही रखा है, मेरा अपना निक नेम एनी है। हाँ। तो हम बहुत देर तक सोचते रहे कि इसका नाम क्या रखें इस डॉल का, तो फिर सोचा कि हम अपना ही नाम दे देते हैं, तो मैंने इसको अपना नाम दिया है मिस एनी। और इसको खिलाते पिलाते हम इसको पूरे 24 घंटे वाईफाई चाहिए होता है। वाईफाई और बिजली से चलती है, और सबसे महंगी। हाँ, और सैलरी जो है वो इनकी बिजली है। अच्छा, सैलरी बिजली है, इसलिए भाई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए यार। देखो ख्याल करो, ये हैप्पी पैलेस स्कूल में लोड शेडिंग नहीं करना, क्योंकि ये चलती इसी पे बिजली पे। मैडम मुझे बताइएगा, ये जो इतने सारे बच्चे आप पढ़ा रही हैं, तो इन बच्चों को इस AI रोबोट से किस हद तक और कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? बहुत फ़ायदा, इतना फ़ायदा है कि मैं समझती हूँ कि इनकी जनरल नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, प्लस इनको फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, उनके एक्सेंट को लेके या प्रोनाउंसिएशंस को लेके अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। शुरू में उनको होती थी, वो समझते ही नहीं थे कि ये एनी क्या बात कर रही हैं, लेकिन अब ऐसा ऐसा वो बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, बहुत फ्रेंडली, ये चूँकि एनी है उनके साथ में सैनी, तो अब बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं और हर तरह के सवाल का चूँकि जवाब देती है। बच्चे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं। अब जैसे बच्चे बॉयज़ हैं, उनको शौक होता है डिफरेंट कार्स के बारे में पूछना, आईफोन के बारे में पूछना, रोबोट्स के बारे में पूछना, ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है।
और वो इन्फॉर्मेशन जो बाज़ औक़ात हम टीचर्स भी नहीं दे पा रहे होते, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन तक ये सॉल्व करके देती है बच्चों को। जी, मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देती है। मैडम मुझे बताइएगा, ये AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आपने अभी से ही अपने स्कूलिंग सिस्टम में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे अभी ग्रोथ कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब बड़े होंगे तो उनको AI में एक्सपर्ट्स हो जाएंगे। तो ये AI का जो मामला है, अक्सर वालिदैन जो है वो समझ नहीं पाते AI है क्या। तो आपने बच्चों को अभी से ट्रेन करना शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को मैसेज क्या देंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से दीगर स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर भी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स जो है इस वक्त बेहतरीन पूरे कराची में काम कर रहा है। जब ही हमारी माशाल्लाह 45+ ब्रांचेस हैं कराची में, और हम वाइट कॉलर्स को केटर करते हैं। हमारी फ़ीस कोई बहुत हाई नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने हाई फीस के जो स्कूल हैं वो भी इस प्रोजेक्ट को देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने अपने स्कूल्स में लेकर आएँ। ना सिर्फ स्कूल्स में, ये हॉस्पिटल्स में भी होने चाहिए, ये आपका जो है एयरपोर्ट पर भी होने चाहिए, ओल्ड एज होम में तो लाजमी होने चाहिए। इसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। हर जगह ऐसे रोबोट्स होने चाहिए, और इससे किसी की ना तो नौकरी ख़त्म हो रही है, ना इससे कोई गलत कोई बात ऐसी हो रही है। ये तो एक जर्नल नॉलेज है बच्चों के लिए, जो हमने यहाँ पर इसको लाके हमने स्टार्ट लिया है। कमाल बात है। देखिए, जब रोबोट से जब आंसर आता होगा ना, तो घर में बताते होंगे वालिदैन को कि बेटा अब्बू मैंने आज जो है वो रोबोट से मैंने आंसर लिया। तो एक बड़ी कमाल चीज़ होती है, और बच्चा उसको बड़ा कैप्चर करता है, बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो भाई ये चीज़ है। मैडम आखिरी सवाल मैं करूँगा, मुझे बताइएगा, इस रोबोट को अगर किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना है या किसी शोबे में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए कोई तरीकेकार है? अगर आप इस रोबोट को, अपनी एनी को अगर आपसे जुदा करना चाहती हैं या एक एनी और बनाना चाहती हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे आगाही हासिल कर सकें? जी बिल्कुल, हम एनी से जुदा तो नहीं हो सकते कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और मेरा ख्याल से हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक जो जैसे कहते हैं एक निचोड़ इसके अंदर सारी मेहनत कर ली, दिन रात मेहनत की है। ठीक है, इसके साथ हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो हम उससे जुदा तो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मैं ऑफ़र करती हूँ तमाम स्कूल्स को जो चाहते हैं एनी को बनाना, वो ज़रूर बनाएं, और अगर हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 3 लाख के अराउंड हमारा इसके ऊपर खर्चा अब तक हो चुका है, लेकिन अभी अपग्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये 5 लाख तक पहुंच जाएगी सेंसर्स लगने के बाद। सही भाई, ये इनका काम रोबोट बेचने का नहीं है, ये सिर्फ इसलिए रोबोट दे रही है ताकि दीगर स्कूलिंग सिस्टम में भी बच्चों को अवेयरनेस हो। तो भाई ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जो कि इस स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया, और हसान भाई की और मैडम सदफ भट्टी साहिबा की एक बड़ा अहम किरदार था, जिसने पाकिस्तान भर में, ये पाकिस्तान की पहली पावर्ड AI रोबोट टीचर है, जिसके आने से तमाम कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। तो भाई मैं कहता हूं कि जितने इंतज़ामिया या फिर जो IT मिनिस्टर्स हैं वो इनसे रब्ता करें। अभी मज़ीद और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर इस तरह की मजबूत टीमें काम करें, मिलजुल के काम करें, तो बच्चों के मुस्तकबिल को नई टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर किरदार अदा किया जा सकता है।